अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरे व्लॉग का एक ही मौजू है। आपने देखा कि इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के जो सयाहती मकामात है उस हवाले से एक सेमिनार हुआ। सेमिनार में वफाकी वज़रा, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उन्होंने शिरकत की। बलूचिस्तान से भी जो आर्टिस्ट है या जितने भी मुख्तलिफ़ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी शिरकत की। बलूचिस्तान के कल्चर, बलूचिस्तान में जो टूरिस्ट पॉइंट्स है उस हवाले से लोगों में शऊर व आगाही पैदा करने की एक कोशिश की। अच्छी बात है, लेकिन ज़रा जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो इसकी नफ़ी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे ख़्याल में आज की दुनिया में, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, कम्युनिकेशन की दुनिया में, मेरे ख़्याल में अगर आप अपने वेबसाइट को ठीक से आप अपग्रेड करेंगे तो अमेरिका में बैठा हुआ जो शख्स है, टूरिस्ट है या कोई भी है, उसको पता चल सकता है कि बलूचिस्तान में कौन से अच्छे टूरिस्ट मकामात है। ये तो ठीक है, लेकिन इस सेमिनार का इनकाद असूलन ये क्वेटा में होना चाहिए था, असूलन ये गवादर में होना चाहिए था, असूलन ये ज़ियारत में होना चाहिए था, असूलन ये कलात में होना चाहिए था। वो इसलिए, इसमें कोई शक नहीं, बलूचिस्तान में जो सयाहती मकामात है वो चाहे कुंड मलीर हो, चाहे 775 जो कोस्टल जो साहिली पट्टी है खूबसूरत, गवादर बीच है, पसनी है और माड़ा है, साथ ही ज़ियारत है, कलात है, खुजदार का मौला चटोक है। इस तरह के मकामात जो है ये आप पाकिस्तान यानी अपने मुल्क से क्या, आप पूरी दुनिया से टूरिस्ट जो है वो आपके पास आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत है। आपने वहाँ पे सेमिनार का तो इनकाद किया, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या क्वेटा के लोग मौला चटोक या कुंड मलीर, साहिली पट्टी, ज़ियारत, कलात या जो और टूरिस्ट पॉइंट्स है या बोलान वैली है, पीर गायब है, जितने भी इलाके हैं, क्या ये इनका दौरा कर सकते हैं? क्या क्वेटा के शहरी एक आज़ाद जहन के साथ रिलैक्स होके क्या ये जा सकते हैं? ये एक सवाल है। सिर्फ ज़ियारत का आपको मिसाल दे रहा हूँ। दो कबाइल के दरमियान कबायली दुश्मनी के बायस आपने देखा कि कितने अरसे तक कर्फ्यू का समा रहा, कारोबार बंद, तिजारत बंद, टूरिस्ट नहीं जा सकते हैं, यानी बिल्कुल ज़ियारत जो था वो एक डिज़र्टेड, एक सहरा का मंज़र पेश कर रहा था। हालांकि कितना दूर है, कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी वहाँ पर है, सबसे बढ़ के यानी आपके पास एक नेशनल जो मोनूमेंट है वो भी वहाँ पर वाक़या है। तो क्या वहाँ पे बलूचिस्तान के रहने वाले लोग, पिशीन, किला अब्दुल्ला, क्वेटा, खुजदार, नोशकी या बलूचिस्तान के जो दीगर अज़ला है, क्या इनके लोग ज़ियारत जाते हुए खौफ महसूस नहीं करते हैं? तो आपने वहाँ पे इतने करोड़ों रुपए जो आपने वहाँ पे ख़र्च किए, ज़ाहिर है आपका अपना पैसा तो नहीं है तो टैक्स पेयर का पैसा, आपका पैसा कतन नहीं है। तो वहाँ आप क्या सोचते हैं कि इन हालात में जब इस सूबे में आए रोज़ मुसाफिर ट्रेनों पर हमले होते हैं, पटड़ी पे ट्रैक पर धमाका हुआ, हाईवेज़ पर आए रोज़ जो वाक़यात है वो रुनमा होते रहते हैं। आपके अपने जो अपोजिशन लीडर है मीर यूनुस अजीज़ ज़ेरी बलूचिस्तान असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहते हैं कि 65 के ऐवान में आज कोई किसी भी हाईवे पर सफ़र नहीं कर सकता है। ये अपोजिशन लीडर इन बलूचिस्तान असम्बली मीर यूनुस अजीज़ ज़ेरी कहते हैं, और तकरीबन हाउस ने भी इसकी तौसीक की। तो आप क्या सोचते हैं कि इस्लामाबाद में आप सेमिनार करके इस गरीब सूबे के मफलूकुल हाल लोगों के, बेरोज़गारी गुर्बत से तंग लोगों के करोड़ों रुपए आपने वहाँ पे ख़र्च किए, तो इसका कोई रिटर्न मिलेगा? वहाँ से फिर ज़ियारत टूरिस्ट आएंगे? इसके लिए तो सबसे जो पहला जो कंडीशन है वो अमन-अमान की सूरत हाल है। अमन-अमान आप बेहतर करें, आपको इस सेमिनार के इनकाद का कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को अच्छी तरह पता है कि पीर गायब, बोलान, ज़ियारत या जो बलूचिस्तान के दीगर इलाके हैं, साहिली पट्टी तो एक अलग दुनिया है, इंतहाई खूबसूरत इलाका है। आप प्रोटेक्शन देंगे लोगों को, मेरे ख्याल में मसला हल होगा।
یہ کیا آپ سمبولک اور کاسمیٹکس جو اقدامات ہیں آپ اٹھاتے ہیں کہ جی بلوچستان کا یہ چہرہ، بلوچستان کے چہرے کا آپ سب کو پتہ ہے، آپ امن امان انشور کریں، ٹورسٹ نہ صرف اس صوبے سے بلکہ پورے ملک سے یہاں پر آ سکتے ہیں۔ اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔